से है तारी। भागवत भगवान पूरी गौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुजा सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तारमाला कुलतारकायै कपालमाला जलसेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। कृष्ण राधे कृष्ण हरे वृंदावन बिहारी लाल की हरारिद्यं समर्पयामि निशिद्धिगणेन पुष्पै देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दद्रो ग्रहणपदमे श्रीवन्दिगावकुलचम्पकपाटलां जयपुन्नां गजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जुली वीत्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो सकलमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पूरी भागवत भगवान की वृंदावन में हरिलाल की श्री राधा माधव सरकार की राधा वल्लभ लाल की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की सरस्वती मैया की लक्ष्मी नारायण भगवान की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठे। आइए आज तृतीय दिवस के सत्र में हम पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए चले। और आज तृतीय दिवस के सत्र में आप सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान की दिव्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ को आज तृतीय दिवस में पूज्य व्यास जी के द्वारा बड़े ही भाव के साथ कथा का श्रवण पान करें, अपने जीवन को धन्य बनावे। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्तिः वरदकमलहस्तं शोभितं मोदकेन।
अरुण कुसुम माला व्यालयज्ञोपवीतिः मम हृदये गुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। समुपस्थित भक्त वृंद श्रोता समुदाय, परम श्रद्धे ममतामयी करुणामयी माताएं बहनें भाई बंधु सखा नन्हे मुन्ने बाल वृंद, आज हम और आप सभी मिलकर तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम इस नगर के ग्राम देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता वो सभी आए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जिनके चरणों में बारंबार वंदन अभिनंदन निवेदन कि आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें, जिससे कि हमारी मन और वाणी दोनों पवित्र हो सके। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे
संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। दोनों हाथ उठाकर तालियों से करिए जय हो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। और प्रभु कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, 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 तुम पुष्प
तालियों से बकरी राधे। प्यारे से प्यारे, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, 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 तुम मुरली बनो मैं तान मिलूं, अधरों पर मिले राधे मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना राधे ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। भगवान के प्रसन्न मुख को देखते हुए कल की कथा में आपने श्रवण किया, भीष्म पितामह सरसैया पर डले हैं। पांडवों को अनेक धर्मों का पाठ पढ़ाया, शिक्षा दी, और सबसे बड़ी शिक्षा एक दी, आत्मनः प्रतिकूलानां परेषां न समाचरे। जो व्यवहार हमें पसंद नहीं वो कभी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म यही है। 18 पुराणों का अगर हम सार निकालेंगे तो सार केवल 2 ही मिलते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय यत् पुण्यम पापाय परपीडनम। सबसे बड़ा पुण्य परोपकार है, दूसरों को सुख देना। हमारे कारण किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, ये सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप यही माना जाता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। और दूसरों की सहायता करना
और देखिए नर स्वरूप ही नारायण स्वरूप है। भगवान राम श्याम के रूप में हमारे पास नहीं आते, ना जाने के ही बेस में नारायण मिल जाए। अरे वो जाने ना जाने कितने रूप में हमारे पास आता है, हमसे याचना करता है भोजन की, प्रसादी की, अनेक अनेक, और हम लोग धुतकार देते हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो व्यवहार हमें पसंद नहीं वो किसी दूसरे के साथ कभी नहीं करना चाहिए। वैसे भी भगवान निर्मल मन जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति ही भगवान को पा पाते हैं। जो भोले होते हैं ना, उनको भगवान जल्दी मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। जो भोले होते हैं उनको भगवान शीघ्र मिल जाते हैं। भगवान को आडंबर पसंद नहीं, दिखावा पसंद नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते, न जाने कौन सा गुण उन्हें पसंद आ जाए। एक गांव में राम कथा हो रही थी, राम कथा चल रही थी। पंडित जी बड़े भाव से कथा सुना रहे थे। संपूर्ण ग्रामवासी, क्षेत्रवासी बड़े प्रेम से कथा को श्रवण कर रहे थे। गांव में से केवल एक ही व्यक्ति था जो कथा में नहीं जाता था, गौएं चराने वाला ग्वाला। बेचारे की ड्यूटी सुबह से गईयां लेके जाए जंगल में, शाम को आए जब तक कथा की आरती हो जाए, प्रसाद वितरण हो जाए, कुछ मिले नहीं। पत्नी बहुत डांटे, सब पूरा गांव कथा सुनने जा रहा है और आप कथा सुनने नहीं जाते। आप भी जाइए, कथा सुन के आइए, एक आध दिन की तो छुट्टी कर लो। पत्नी ने जब बार बार कहा, तब वह ग्वाला कथा सुनने के लिए तैयार हुआ। एक दिन उसने सबसे बोल दिया, भैया आज गईयां चराने नहीं जाऊंगा, अपनी अपनी सेवा करो, आज मैं राम कथा में जाऊंगा। तो डंडा इतना बड़ा साथ में लेके चलते ही थे, आदत वही डंडा हाथ में लेके चलने की। तो दरवाजे जैसे ही राम कथा में पहुंचे और पहुंच करके डंडा टिकाया कंधों से और सबसे पीछे बैठ गए। अब कथा जैसे ही प्रारंभ भई तो इनके खर्राटे बजना प्रारंभ हो गए। पता ही नहीं चला कब निद्रा देवी आकर बैठ गई। और जैसे ही आखिरी में प्रसाद बांटने वाले आए, कथा संपन्न होने के बाद प्रसाद लेकर जगाते, अरे भैया प्रसाद ले ले। ओ नींद लग गई। अब पत्नी घर पे पूछेगी कथा में क्या सुना, तो क्या बताएंगे। उसी प्रसाद बांटने से वाले से पूछते, भैया आज कथा में क्या हुआ। बड़े सौम्य भाव से वह प्रसाद बांटने वाला कहता, अरे भैया तुमने सुना नहीं, आज सीता को रावण हर के ले गया, उठा के ले गया। बोले अरे तुम सब लोग कहां गए थे, इतने सारे लोग बैठे, तुम लोगों के बीच में से सीता को उठा के ले गया। इतने सारे लोग कथा पंडाल में बैठे और कोई सीता को लेके चला गया। अरे तुम लोग कहां थे। अरे मुझे उठा देते ना, 2 डंडे में आड़ा कर देता। 2 डंडे पड़ते और तुरंत ही आड़ा हो जाता। बोले भैया वो तो कथा में लेके गया है। अरे तो हम भी तो यही कह रहे, कथा में से लेके गया। दौड़ते भागते भागते घर पहुंचे, पत्नी से कहा, देख ऐसी कथा में पहुंचा रही तू जहां पे स्त्रियों को उठा के ले जा रहे हैं। अरे कोई रावण है जो सीता को लेके चला गया। पत्नी भी समझाने का प्रयत्न करती है कि स्वामी वो कथा में लेके गया। अरे तो कथा में से ही तो लेके गया। आज बिना रावण को दंड दिए, सीता को बिना लाए मैं भोजन पानी नहीं करूंगा, प्रण ले लिया। अरे उस दिन कथा में मैं गया, मेरे होते हुए लेके चला गया सीता को। डंडा टकाया कंधे पे और जंगलों जंगलों फिरने लगे, ढूंढने लगे। हारा थका भूखा प्यासा ढूंढता फिर रहा है, सीता सीता चिल्लाता फिर रहा कि कहीं मिल जावे। अब जब जंगल में भ्रमण करता रहा, करते करते थक गया, भूख प्यास से व्याकुल हो गया, मरण अवस्था आ गई। उधर लक्ष्मी जी बैकुंठ में बैठ करके देख रही थी संपूर्ण वृत्तांत।
जाके ठाकुर जी के हाथ जोड़े, स्वामी आपका परम भक्त है, मर जाएगा, कृपा करें। नारायण प्रभु कहते, अरे देवी तू उनके हाथ में डंडा देख रही इतना बड़ा, अगर सामने गए तो सबसे पहले हम में ही पड़ेंगे चार। लक्ष्मी जी ने आग्रह किया, आप चल के रावण बन जाइए, मैं सीता बन जाती। और सामने तो जाना पड़ेगा, मर जाएगा भक्त। बोले ना बाबा ना, उसका डंडा इतना बड़ा है, 7 पोर का बांस है, और कदाचित अगर 2-4 चपका दिए तो अपनी तो स्थिति डामाडोल हो जाएगी। लक्ष्मी जी वचन देती है, स्वामी चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार नहीं पड़ने दूंगी। लक्ष्मी मैया ने सीता का रूप बनाया और प्रभु नारायण स्वयं रावण बनकर के सामने आए। और जहां पर वो ग्वाला था, उस ग्वाला के सामने जाकर के सीता मैया खड़ी हो गई। बोले भैया कहां जा रहे हो? अरे बोले सीता को ढूंढ रहा हूं। बोले मैं ही हूं सीता। अरे तुम सीता हो तो वो तुम्हें उठा के ले गया था, वो रावण कहां है? बोले वो पेड़ के पीछे छिपा है। अरे रुक जाओ, इसको देखता हूं। और डंडा लेके पीछे पड़ गए। लक्ष्मी जी ने रोका, भैया वो मान गए, सुधर गए, अब वो ही छोड़ने जा रहे थे हम, ठीक है। अब आगे आगे रावण देवता, नारायण प्रभु रावण के रूप में आगे आगे वो चल रहे हैं, बीच में लक्ष्मी स्वरूपा सीता बनकर के बीच में चल रही हैं, और पीछे डंडा लेके वो चल रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं भाग जाए इधर उधर। लेकर के अपने उस कथा पंडाल पर पहुंचे, और जैसे ही जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने दूर से आते हुए रावण और सीता को देखा। 10 मुख 20 भुजाएं, आश्चर्यचकित हो गए। जाकर के देखा, प्रणाम किया। प्रभु ने साक्षात लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में दर्शन दिए। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि भगवान न जाने कौन से गुण पर बीत जाते हैं। हमें उनको मनाना आना चाहिए, उनसे प्रेम करना आना चाहिए। इसीलिए यहां पर भीष्म पितामह पांडवों को समझाते, आत्मना प्रतिकूला नाम, जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता वो किसी दूसरे के साथ कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई गाली दे जावे तो ऐसा लगता है कि मुंह तोड़ दो उसका, और हम भले ही लाख गालियां देते रहे दूसरे को। द्वादशी का दिन आया, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि। भीष्म पितामह ने विचार किया कि भगवान को यह तिथि परम प्रिय है, इसीलिए तो 11 का जो व्रत किया जाता है ये नारायण प्रभु का है, लेकिन इसका परायण द्वादशी में करना पड़ता है, क्योंकि द्वादशी भगवान को बहुत प्रिय है। भीष्म पितामह ने ऐसा विचार किया, और विचार करके भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हाथ में ना तो पुष्प है, सरसैया पर पड़े हैं, क्या करें। इन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई और उसको पुष्पताग्रह छंद से वर्णित किया। पुष्पताग्रह छंद में भगवान की सुंदर स्तुति 12 श्लोकों में गाई कि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वमुखमुपगते क्वचेत्वहर्तुं प्रकृतिमुपेयसु सर्वभा प्रवाहा। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरे दधाने। वपुरल कुकुला प्रकाननाजं विजय सखेरते तमेत वद्या। युधितुर गर्जो विधिम्रवेश्वक कचोललता श्रमवार्यलं
विमुक्तता से मम निशिथर्वैर्विविध्यमानं त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सबरि सखी सजो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य इति मतिरूपकल्पितावदेशना भगवती शाश्वतं स्वसुखमुपगते क्वचित्त्वहर्तुं प्रकृतिमुपेयसो यद्भवप्रभा। 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई भीष्म पितामह ने भगवान की। स्तुति के माध्यम से कहते हैं, प्रभु आज मेरी अंतिम इच्छा एक और बाकी है। क्या? इति मति रुद्र कल्पिता। मेरी बेटी का विवाह हो जाए, बेटी को योग्य वर मिल जाए। भगवान का माथा घूमा, इनकी बेटी जब शादी नहीं हुई तो बेटी कहां से आ जाएगी। भीष्म पितामह कहते हैं, ये मेरी जो बुद्धि है मैंने इसको अपनी बेटी माना है। और ये बेटी क्या है? देखिए, बेटियों में गुण जरूर होना चाहिए। बेटियों में गुण प्रबल होना चाहिए। भगवान ने पूछ लिया, क्या है तुम्हारी बेटी के गुण? कहते वितृष्णा। मेरी ये जो बुद्धि है वो वितृष्णा है, इसके अंदर कोई तृष्णा नहीं। देखिए, 3 तृष्णाएं बताई जाती हैं। एक होती है वित्तेषणा, एक पुत्रेषणा और एक लोकेषणा। ये 3 प्रकार की तृष्णाएं मनुष्य जीवन में होती हैं। पहली पुत्रेषणा, केवल अपने पुत्र के बारे में ही सोचना। मेरा बेटा ये कर ले, मेरा बेटा वो कर ले, मेरा डॉक्टर बन जाए, मेरा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा दुकान खोल ले, मेरा बेटा घर बना ले। केवल अपने बेटे की चिंता, और संपूर्ण जीवन ही बेटा बेटी में ही नष्ट कर दिया। ये पुत्रेषणा कहलाती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भैया मेरी तो शादी नहीं हुई, बेटा बेटी है नहीं, इसलिए पुत्रेषणा नहीं है। अब वित्तेषणा क्या ये किसी की शायद ये बहुत कम लोग होंगे जिनकी पूरी हो गई हो। जिसके पास 100 है उसको 1000 चाहिए, जिसके पास 1000 है उसको 1 लाख चाहिए, जिसके पास 1 लाख है उसको 10 लाख चाहिए। ये कभी इच्छा भरती नहीं। ये इच्छा किसी की समाप्त नहीं हुई। बोले महाराज, मैंने कभी भी वित्तेषणा कभी नहीं रखी। अगर मेरे बुद्धि में वित्तेषणा अगर होती तो मैं आज कहीं का राजा बन करके बैठा होता। मैंने राजा बनवाए हैं लेकिन मैं कभी पद पर नहीं बैठा, इसलिए वित्तेषणा भी नहीं। तीसरी तृष्णा होती है लोकेषणा। लोकेषणा कहलाती है सम्मान की। जिन्होंने ये 2 तृष्णाएं त्याग दी, पुत्रेषणा और वित्तेषणा, उनके अंदर भी एक तृष्णा बच जाती है सम्मान की। बोले तुम हमें ऐसा वैसा बाबा समझ के रखते हो क्या? सम्मान की भूख तो अभी भी उनके अंदर है। जिन्होंने सारा संसार को त्याग दिया लेकिन सम्मान आज भी चाहते। आसन नहीं बिछा पाओ ना जरा सी तो तुरंत ही लाल मुंह हो जाता है। सम्मान की इच्छा, सम्मान की तृष्णा आज भी उनके अंदर मौजूद रहती है। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान मेरी ये तृष्णा भी मेरे अंदर नहीं है। क्यों? मैंने कभी पद प्रतिष्ठा मान इत्यादि को नहीं देखा। अगर मान देखता तो निश्चित ही उस दिन दुशासन की सभा में अपना सिर झुका करके नहीं बैठता। आज
प्रभु मेरी बुद्धि को, मेरी बेटी को आज सुंदर वर प्राप्त हुआ है। प्रभु आज मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, इसको आप स्वीकार करें। गोविंद के चरणों में प्रीति करते हुए आज भीष्म पितामह ने अपनी जो पुत्री है, बुद्धि है, उस बुद्धि को प्रभु के चरणों में निवेदन किया है। और देखिए बुद्धि के स्वरूप में भी भगवान ही होते हैं। भगवान के 3 स्वरूप बताए गए, सत्य, चित, आनंद। संसार में अगर कुछ सत्य है तो वही परमपिता परमेश्वर। चित्त स्वरूप बुद्धि में जो है, जो ताकत है, क्षमता है, वो सब उन्हीं परमात्मा की प्रदत्त है। और आनंद में जो हमें अनुभूति होती है, वह आनंद की अनुभूति भी परमात्मा के द्वारा ही प्रदत्त है। और नहीं तो कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं, बिस्तर उनका लगता है, बिस्तर पर सोते हैं नोटों के बंडलों पर, फिर भी सुख से सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। जिनके आनंद स्वरूप भगवान जिनके हृदय में विराजित नहीं है, ऐसे लोग ठीक से सो भी नहीं पाते, शयन भी नहीं कर पाते। आज प्रभु का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हुए भीष्म पितामह ने इस संसार से विदा ली। इच्छा मृत्यु का वरदान है। आज इन्होंने विचार किया इस संसार को त्यागने का और अपने प्राणों को त्यागा। और देखिए ये भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त माने जाते हैं। 12 भक्त हैं भगवान के, कि स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिला मनु प्रहलादा जनका भीष्मा बलिर्व्यास किरवयम्। ये 12 लोग भगवान के परम लाडले भक्त हैं। इनमें भीष्म पितामह भी एक है। ये 12 भक्त भगवान के हैं। भीष्म पितामह ने अपनी देह को त्यागा, पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के पश्चात में भगवान गोविंद आज वहां से जाने का विचार करते हैं कि आज द्वारिका की ओर प्रस्थान किया जाए। बहुत दिनों के आए हैं। जब इन्होंने जाने का विचार किया, आज्ञा ली मैया कुंती से। देखिए जब भगवान कुरुक्षेत्र से द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब सभी कुछ न कुछ आशीर्वाद मांग रहे थे। कोई धन मांग रहा था, कोई वैभव मांग रहा था, कोई संतान मांग रहा था। सबने कुछ न कुछ मांगा। केवल कुंती मैया चुपचाप खड़ी है, किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई है। भगवान ने स्वयं जाकर कुंती मैया से कहा, बुआ क्या बात है, आप इतनी शांत क्यों हैं? आप कुछ नहीं मांगेगी? कुंती मैया अपनी झोली फैला करके कहती, अरे ठाकुर, अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो केवल एक वचन दे दे, एक आशीर्वाद दे दे। क्या? कि विपदा संतु नाशस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शने यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, अगर देना चाहते हो तो केवल एक आशीर्वाद मेरी झोली में डाल दो। इस संसार में जितने भी दुख हैं वो सब दुख मुझ पर आन करके पड़े, संपूर्ण दुख। देखिए और कोई होता तो न जाने कितना वैभव धन आदि मांग लो। भगवान कहते, बुआ तू पागल हो गई है क्या? तू मांग क्या रही है? अरे कोई धन वैभव मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई यौवन मांगता,
और तू मांग रही है कि संसार के संपूर्ण दुख मेरी झोली में आ जाए, मुझसे ज्यादा दुखी कोई ना हो। कहती है मैया कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जान, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटा। अरे मैं ऐसे सुख को नहीं चाहती कि जिसको पाने के बाद मैं तुमको भूल जाऊं। अगर जिनके जीवन में सुख ही सुख है तो निश्चित मानिए वो भगवान को भूल जाता है। इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं उनको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। बोलो राधे राधे। कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, बोले महाराज वो तो अगरबत्ती नहीं लगाते, तो कभी ढंग से नहाते नहीं, 8-8 दिन स्नान नहीं होते और वो बड़े सुखी हैं। जिनको भगवान को सुख नहीं देना है, जिनको भगवान को अपना बनाकर रखना है, ऐसे लोगों को सुख नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि अगर सुख दे दिया तो ये हमें भूल जाएगा। जो भगवान को मानता है उसके जीवन में दुख जरूर आते हैं, ये पक्की बात है। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। हम लोग भगवान को स्मरण कब करते हैं? जब जीवन में दुख हो, परेशानी। अरे कई लोग ऐसे हैं जो कहते कि हमें भगवान का भजन करके क्या मतलब, अरे हमें तो भगवान ने वैसे ही खुश करके रखा है। देखिए भगवान उनको इसीलिए सुख देते हैं कि जीवन में ये मुझसे जुड़ ना पाए। ये प्रारब्ध होता है। लोग सोचते हैं कि हम इस जन्म में सुखी हैं, बड़े प्रसन्न हैं, सब सुख सुविधाएं। अरे ये पूर्व जन्म के कर्म थे जिसके कारण आज तुमको इतना सुख संपत्ति आदि मिली। और इस जन्म में कदाचित अगर नहीं किया तो अगले जन्म में बाबा बन करके ही घूमना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। आज मैया की बात को सुनकर के प्रभु ने उनको समझाया, विदा लेकर के वहां से गए। इधर पर अर्जुन भगवान के साथ गए। कालांतर में उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने आकर के नामकरण संस्कार कराया। नाम रखा गया विष्णु रात। जब वो बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, 6 महीने का, तब वो चारों तरफ देखता रहता है। जो भी आता है सबके चेहरे पर देखता है, चेहरों पर ध्यान देता है। इसीलिए देखने के कारण, परीक्षा लेने के कारण उस बालक का नाम पारीक्षित हो गया। ये इनका जन्म नाम नहीं है, नाम तो इनका रखा गया था विष्णु रात। बाद में पारीक्षित हुआ। पारीक्षित का नामकरण आदि करने जो ब्राह्मण आए, इन्होंने कुंडली बनाई। कुंडली बना करके बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बातें पहले ब्राह्मणों ने बताई। महाबली होगा, संपूर्ण पृथ्वी पर इसका साम्राज्य होगा। अंत में एक बात और कह दी कि तक्षकादात्मना मृत्यु द्विज पुत्रो व्यसर्जितो। महाराज इसकी मृत्यु तक्षक के काटने के कारण होगी। पांडव घबराए, अरे महाराज ये तो अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु जिसकी होती है, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। फिर मुक्ति कराने के लिए न जाने कितने उपाय करना पड़ते हैं। तो महाराज मेरे बेटे का, मेरे जो पुत्र है
इसका तो बड़ा दुर्भाग्य है। बोले नहीं, दुर्भाग्य नहीं है। देखिए भगवान जब बुरा करते हैं तो उसमें भी कुछ अच्छाई छिपी होती है। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जरूर मानता हूं इस बात को। अगर कदाचित कुछ बुरा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। उसका रिजल्ट हमें बाद में पता चलता है। अच्छा हुआ हम वहां नहीं गए, वो नहीं तो ऐसा हो जाता। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, बुरा होने में भी कुछ अच्छा छिपा होता है। इसलिए ब्राह्मण समझाते हैं कि पुत्रो विसर्जिता, दुज पुत्रो विसर्जिता। एक ब्राह्मण का बेटा आएगा, जब इसको तक्षक डसने का समय आएगा तब एक ब्राह्मण का बेटा आएगा और इसका इस संसार से उद्धार करा देगा। सुखदेव महाप्रभु ने आकर के उद्धार कराया। और देखिए जो प्रारब्ध होता है ये तो बच्चे के जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है। 5 चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, है भगवान के हाथ में। जन्म विवाह मरण यस देही, जस विधि लिखी सो तस विधि होई। मनुष्य का जन्म, विवाह, मृत्यु, इज्जत और देह, ये 5 चीजें भगवान के हाथ में है। ये जब तक जिस प्रकार जैसे मिलना है वैसे ही मिलेंगे। बोलो राधे राधे। कब किसका जन्म कहां होना ये निश्चित है। अगर ये निश्चित नहीं होता तो कई माताओं के गर्भपात हो जाते हैं। तो गर्भपात नहीं होता, बालक गर्भ में समाप्त नहीं होता। जन्म किस विधि होना है, कैसे होना है, कहां होना है, किसके घर होना है, ये निश्चित है। दूसरी बात विवाह है। विवाह एक निश्चित होता है, किसके साथ कब कैसे किस स्थिति में होगा ये एक निश्चित है। तीसरी मृत्यु, मृत्यु एक निश्चित है, कब किस अवस्था में कैसे व्यक्ति को मरना है ये निश्चित होता है। और जो हमें व्याधियां होती हैं, रोग होते हैं, ये तो पहले से निश्चित होते हैं कि ये होकर ऐसे मृत्यु होगी। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा गया है, चित्रगुप्त के भवन के अलग अलग दिशाओं में सभी रोगों का घर है। पूर्व दिशा में ज्वर रोग, नैऋत्य कोण में मूर्छना के रोग, दक्षिण दिशा में अजीर्ण के रोग, पश्चिम दिशा में कर्क रोग। ऐसे चित्रगुप्त के भवन के चारों ओर अलग अलग व्याधियों का स्थान है। वहीं से निश्चित होता है कि इसको ये व्याधि करवा के मरवाना है, इसकी मृत्यु इस प्रकार होगी। तो मृत्यु एक निश्चित है। पश्चात में हमारी इज्जत, ये भी हमारे हाथ में नहीं होती। इज्जत अगर हमारे हाथ में होती तो कई लोग ऐसे हैं जिनके करोड़ों शिष्य बन गए, करोड़ों शिष्य बनने के पश्चात में भी जाकर के गलत कार्य कर जाते हैं। इज्जत चुटकी बजा के खत्म हो गई। जो इज्जत बनाई थी वो 1 सेकंड में समाप्त हो जाती। तो ये भी हमारे हाथ में नहीं। और 5वीं आखिरी चीज जो है वो है हमारा शरीर। ये शरीर भी भगवान के द्वारा दिया हुआ है। कई सांवले काले लोग हैं जो दिन रात फेयर एंड लवली पोतते रहते हैं फिर भी आज तक गोरे नहीं हुए। बोलो राधे राधे। और कई ऐसे हैं गोरे हैं जो कभी साबुन नहीं लगाते फिर भी आज तक काले नहीं हुए। ये शरीर भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। ये देह जैसी प्रभु ने दी है उसी में खुश रहना चाहिए। ये गॉड गिफ्ट है। प्रभु की दी हुई सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास ये शरीर है। हाथ पांव सही सलामत है, सब ठीक है, तो निश्चित मानिए हम सबसे सुखी इंसान। एक सज्जन थे जिनका पांव इतना लंबा था, बहुत बड़ा पांव था। जब भी भगवान से मिले, कहीं मंदिर में जावे तो भगवान को बहुत गालियां देते। भगवान तुमने पांव इतना लंबा दिया है कि जूता ही नहीं मिलता नाप का।
एक बार कहीं रिश्तेदारी में गए और रिश्तेदारी में जाकर के अंदर भोजन करने के लिए गए और जैसे ही भोजन करने गए इनके जूते गायब। और जब जूते गायब हो गए बाहर आकर देखा जूते नहीं मिले, दूसरे गांव में थे। अब कैसे घर पहुंचे? बाजार में गए, जहां जाते केवल एक ही बात सुनाई देती है, भैया नाप दे जाओ बाद में बनवा दिए जाएंगे। पैर इतना लंबा नंबर है ही नहीं। पास में एक मंदिर था भगवान नारायण प्रभु का, तो मंदिर में जाके भगवान को अनेक शिकायतें की, ऐसा पांव क्यों दिया भगवान, इससे अच्छा तो ठीक थे। अरे इतना लंबा पैर दे दिया कि जूते ही नहीं मिलता। ठाकुर जी को अनेक बातें सुनाई, गालियां दी। और जब मंदिर के बाहर निकले देखा कि एक व्यक्ति बेचारा ऐसा था जिसके दोनों पैर नहीं थे, केवल हाथों से घिसट रहा था। जब उसको देखा तब उसको एहसास हुआ कि भगवान ने जो दिया है ये सबसे उत्तम है। जूता आज नहीं तो कल बन जाएगा, लेकिन अगर इसके तरह मुझे घिसटना तो नहीं पड़ेगा। अरे जूता तो आज नहीं कल मिल जाएगा। जब हम अपने से छोटे वाले को देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम सबसे सुखी, और कदाचित हमसे ऊपर वाले को देखेंगे तो निश्चित मानिए कि हमें अपने आप में दुख होगा। आज ब्राह्मणों ने उत्तम संदेश दिया। कहते हैं कि ब्राह्मण का एक बालक आएगा, इसका उद्धार करेगा। पश्चात में अर्जुन द्वारिका से लौटकर आए, आकर प्रभु के अपने स्थान को स्थानांतरण होने के पश्चात कहते हैं कि कुंती मैया से, मैया आज हमारे गोविंद हमें छोड़कर अपने परम धाम चले गए, लौट गए। कुंती मैया ने जब ये बात सुनी तुरंत धड़ाम से गिर गई और उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया और छोटी सी अवस्था में उस बालक को दायित्व सौंपा गया प्रजा पालन का। प्रजा पालन का दायित्व जरा सी अवस्था में मिला और बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करते हैं। संतों के आश्रम में जाकर भेष बदल कर जाते हैं, कहीं झाड़ू लगाते हैं, कहीं साफ सफाई करते हैं, जो सेवा बने वो सेवा करते हैं। बड़े धार्मिक राजा हैं, पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करते हैं। पश्चात में एक दिन अपनी सीमा का विस्तार देखने के लिए निकले, घर से गए और जाकर देखते हैं कि रास्ते में एक गौ माता है, एक बछड़ा है जिसके 3 पैर टूटे हुए, केवल एक पैर पर खड़ा हुआ है। एक दुष्ट पुरुष है, श्याम वर्ण का, काले रंग का, वो अपने पैरों से पाद प्रहार करता हुआ उस गौ माता को हाँकते हुए ले जा रहा है। जब परीक्षित ने ये दशा देखी तुरंत ही अपनी म्यान से खड्ग को निकाला, तलवार को निकाला और पीछे दौड़ पड़े। अरे दुष्ट रुक जा जरा, अरे जिन गौओं का पालन करने के लिए हमारे गोविंद इस धरा पर आए, आज उन गौ माता की ऐसी दुर्दशा। दौड़ पड़े पीछे, भागते भागते गए, तलवार निकाल करके जैसे ही मारना चाहा तो उसने हाथ जोड़े लिए क्षमा याचना करने लगा, महाराज क्षमा करें, क्षमा करें। इनके दादाजी समझा कर गए थे कि चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर कदाचित तेरी शरण में आ जावे तो उसको क्षमा कर दे। तलवार म्यान में रख ली, बोले बता तू कौन है? चल तुझसे तो बाद में निपटता हूं, पहले इनसे पूछो। गौ माता के हाथ जोड़े, बोले माँ आप बताइए कौन हो? गौ ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो बछड़ा लड़खड़ा रहा था खड़ा खड़ा एक पैर पर, उससे पूछा तुम कौन हो?
और तुम्हारी ये दशा का जिम्मेदार कौन है? बछड़ा ने कहा, भैया अरे राजन, मैं किसको जिम्मेदार मानूं? कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह दशा खराब होगी इसलिए ये सब कर्म भोगना पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध में जैसा लिखा होगा वैसा ही मिलेगा। कुछ कहते हैं किस्मत से होता है सब कुछ। तो राजन मैं अपना दोषी किसको मानूं? और महाराज आपने मेरा परिचय पूछा तो मैं आपको अपना परिचय दूं कि मैं धर्म हूं। और ये मां स्वयं धरती मां है, पृथ्वी मां है। आज इन पापों का, इन पापियों का भार सहन नहीं कर पा रही। तुरंत परीक्षित ने तलवार फिर से निकाली। अरे दुष्ट रुक जा, तुझे जीवित नहीं छोड़। बता कौन है तू? फिर से हाथ जोड़ लिए, महाराज क्षमा करें, मेरा नाम कलियुग है, मैं कली हूं और मेरा अभी युग आ गया है, मेरा समय आ गया महाराज। परीक्षित कहते हैं मेरे राज्य को त्याग कर तू कहीं और चला जा। बोले संपूर्ण पृथ्वी पर केवल आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? और महाराज मेरे अंदर अनेक दुर्गुण हैं लेकिन एक गुण विशेष है, एक गुण बहुत अच्छा है। क्या गुण है बताओ? तब बताते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ के सब कीर्तनः। बोले सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल हमें मिलता था जब हजारों वर्ष तपस्या करते थे तब, यत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या का वो फल नहीं मिल पाया कल सतयुग द्वापर और त्रेता में। और मैं कलयुग हूं, मैं केवल भगवान का कीर्तन करने वालों को ही मोक्ष दिला देता। जो भगवान का स्मरण करे, जो प्रभु का सुमरन करे, उनको मोक्ष दिला देता। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, भैया गुण तो बहुत अच्छा है, गुण तो बहुत अच्छा है, लेकिन चलो तुम मेरे राज्य से बाहर जाओ या कहीं और रहो। बोले महाराज 2-4 जगह आप दे दो तो मैं वहां रह लूं परिवार के साथ। बोले ठीक है, हम तुम्हें जगह देते हैं कि द्यूतम पान स्त्रिया सोनास यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। बोले जहां पर जुआ खेला जाता हो, सट्टा खेला जाता हो, ऐसे घर में तुम्हारा वास होगा, ऐसा स्थान तुम्हारा रहेगा। जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो, मदिरा पी जाती हो, ऐसे घर में तुम रहो। जहां मदिरा पीने वाले लोग रहें उस घर में नित्य कलह मची रहती है, ऐसे घर में कलयुग का वास होता है। तीसरा स्थान जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहां बहन बेटियों का सम्मान नहीं होता, ऐसे घर में तुम रहो, ऐसे स्थान में तुम रहो। हमारे सनातन धर्म तो कहता है यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान में नारियों की पूजन होती है ऐसे स्थान में देवताओं का वास होता है। और कदाचित अगर जिसके घर की बहू बेटी अगर सुखी नहीं है, बहू बेटी किसी प्रकार से दुख पा रही है, ऐसा घर कभी सुखी नहीं हो सकता और वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, जिस घर की बहू बेटी सुखी नहीं होगी उस घर में कभी लक्ष्मी रुक नहीं सकती, क्योंकि घर की लक्ष्मी ही अगर दुखी है तो लक्ष्मी कहां से आएगी। कहते जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहां पर स्त्रियों की पूजन नहीं होती, माना नहीं जाता, ऐसे स्थान में कलयुग रहे। जहां पर अहिंसा हो, जहां जीवों को मारा जाता हो, काटा जाता हो, ऐसे स्थान में रहो।
ये चौथा स्थान दिया। जहां जीवों को मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे स्थान में तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आपने दुर्गुण दुर्गुण देख लिए, मेरा गुण तो देखा ही नहीं। आपने जो स्थान दिए ये सब बेकार स्थान है, गंदे स्थान है। ऐसे स्थान में कोई जाना पसंद नहीं करता। तो महाराज एक आध कमरा तो अच्छा दे दो जिसमें मैं परिवार के साथ रह सकूं। बोले ठीक है चल, स्वर्ण में भी तेरा वास रहेगा। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि महाराज पारीक्षित यहां पर स्वर्ण में कलयुग को वास करा रहे हैं, और उधर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, मुझे धातुओं में सोना सबसे ज्यादा प्रिय है। अब कौन सा सोना प्रिय है भगवान को, कौन सा सोना प्रिय कलयुग को, ये सोचने का विषय है। वास दोनों का सोने में, लेकिन जो ईमानदारी से, जो मेहनत से कमाया हुआ सोना होता है उसमें गोविंद का वास होता है। और जो बेईमानी से किसी को लूट कर, किसी का दिल दुखा करके खरीदा जाए, ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। फिर वो किस्सा यही लगता है कि पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। बोलो राधे राधे। माता जी थी एक जो दूध का धंधा करती थी, दूध बेचती। माता जी को लालच आ गया, लालच में भर के उन्होंने दूध में 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला के बेचना चालू किया। कमाई ज्यादा हुई तो नाक की नथनी लेके आई, और नथनी लेके आई, कुएं पे पानी भरने गई। पानी भरने के लिए जैसे ही रस्सी नीचे डाली वो नथनी में फंसी, तो नथनी भी गई पानी में और साथ में नाक अलग कट गई। तब से ही कहा जाने लगा कि पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी। और देखिए जो अच्छा सोना है, ईमानदारी से कमाया हुआ सोना है, उससे अगर बालक को किसी को नजर लगी हो तो आप कुछ नहीं करिए, केवल उस स्वर्ण को, अपने मेहनत के स्वर्ण को जल में डुबाकर रख दीजिए, और वो जल अगर बालक के ऊपर छींच दिया जाए या उसको पान करा दिया जाए तो बालक ठीक हो सकता है। जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, तब 10 विध स्नान कराए जाते हैं, उसमें एक स्नान स्वर्ण स्नान भी होता है। पानी में सोना डाल के फिर उससे नहाया जाता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो मेहनत से कमाया हुआ धन है, जो मेहनत से कमाया हुआ स्वर्ण है, ऐसे स्वर्ण में भगवान का निवास होता है। और जो बेईमानी से, जो गलत तरीके से कमाया जावे, उसमें कलयुग का वास होता है। स्वर्ण में वास दे दिया। और देखिए आज बड़ी विडंबना है कि परीक्षित महाराज ने जो मुकुट लगाया है वो भी बेईमानी का है। इनके दादाजी जरासंध के यहां से लेके आए थे। जब जरासंध का वध करने गए भीमसेन ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, फाड़ दिए, अलग अलग दिशाओं में फेंके। जब वो मरा, उसका जो सिंहासन पर मुकुट रखा था, उस मुकुट को उठा के लाए हैं। वो आज परीक्षित वही मुकुट लगा के गए। सोने ने जैसे ही सोने में स्थान कलयुग को दिया तो तुरंत ही कलयुग सबसे पहले उनके मुकुट में ही घुस गया। और जब बुद्धि पर कलयुग का वास हो गया, कलयुग बैठ गया, तब महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और बुद्धि भ्रष्ट होने के पश्चात आज समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भूख प्यास सताने लगी थी, तो आवाज लगाई। समीक मुनि उस समय ध्यान मस्त थे, ध्यान अवस्था में थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। परीक्षित को लगा शायद ये ढोंग कर रहा है, मैं आ गया इसलिए मेरा स्वागत नहीं करना चाहता। देखिए किसी से बात नहीं करनी हो तो बहाने कई मार देते हो, बोले घर पे ही नहीं। आज परीक्षित ने विचार किया कि निश्चित ये ऋषि मेरा स्वागत नहीं करना चाहता, इसीलिए एक बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा है, उसे बाण से उठाया, उठा करके गले में डाल दिया। अगर ये ढोंग कर रहा होगा तो सांप को गले में देख के तुरंत घबरा के उठ जाएगा।
लेकिन शमीक ऋषि ध्यान मग्न थे। डाल करके गले में सर्प बड़बड़ाता हुआ राजा वहां से अपने स्थान को चला गया। इधर शिष्यों ने जब देखा गुरु के गले में सर्प को डला हुआ, दौड़े दौड़े भागे भागे आए। इनका बालक शमीक ऋषि का, जिसका नाम था श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी नाम का बालक गंडकी नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करते हुए उसने जल हाथ में लिया। जब ये बातें सुनी तो जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया कि जिस राजा ने ये अपनी मर्यादा को लांगा है उसको 7वें दिन पश्चात वही सर्प आएगा और तक्षक आकर के डसेगा और तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु होगी। ये भयंकर श्राप दे डाला कि इति लंघित मर्यादिम तक्षका सप्तमे हनि तक्षका कुल कुलाघाना मोदितो में तद्द्रोह। श्राप देकर दौड़कर भागा भागा आश्रम में पहुंचा। पिताजी के सामने बड़ी जोर जोर से रोने लगा। जब बच्चे की रोने की आवाज सुनी तब शमीक ऋषि का ध्यान टूटा। सर्प को निकाल कर एक तरफ पटका। शिष्यों ने बताया, महाराज आज आपके बेटे ने श्राप दे दिया है। राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया आपके साथ। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, सब कुछ समझ गए और समझ करके अपने बेटे को बहुत डांटे फटकारे। अरे बेटा, तू नहीं जानता तूने कितना बड़ा पाप किया, अनर्थ किया। अब हमें इस धरा पर उनसे अच्छा कोई दूसरा राजा मिल नहीं सकता। ऐसा विचार करके तो तुरंत ही उन्होंने अपने शिष्यों को राजा के यहां भेजा। शिष्यगण राजा के यहां पधारे। आकर के सारा वृत्तांत बताया। श्राप दे दिया गया आपको। राजा परीक्षित को बड़ा दुख हुआ और दुख में भरकर अकेले ही आज दंड कमंडल उठा करके और स्वयं ही मां गंगा के पावन तट पर बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, एकांत में अकेले विराजे। जब ऋषि गणों को पता चला, ऋषि मुनियों को पता चला कि राजा को श्राप लगा है, तो ऐसा विचार करके संपूर्ण ऋषि मुनि सब एकत्र हो गए गंगा के घाट पर। सुकताल में, आज स्थान का नाम है सुकताल। सुकताल नामक जगह थी, वहां पर जाकर के राजा परीक्षित विराजित हुए। बरगद के नीचे जाके बैठे और अनेकानेक ऋषिगण आए। ऋषिगणों को प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने प्रणाम करके प्रश्न पूछना ही चाह रहे थे, इतने में ही वहां पर श्री व्यास नंदन सुखदेव महाप्रभु का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया कामटनानो विदक्षः अद्लक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टा व्रतश्चवाले रवदूत वेशः। अवधूत वेश है। अवस्था 16 वर्ष की है, लेकिन यहाँ पर सूत जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं, सोनक आदि ऋषियों को कहते अष्टाद्विवर्षम। आयु है कितने दिन की? 8 दूना। चाहते तो सीधा 16 बोल देते, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि 16 वर्ष के हैं सुखदेव जी। कहते 8 दूनी वर्ष के हैं। क्यों? क्योंकि 16 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर चंचलता आ जाती है, विचार आने लगते हैं उसके मन में। तो कहते हैं भगवान 16 वर्ष के हो जरूर गए, लेकिन आज भी ऐसे हैं जैसे 8 वर्ष का बालक हो। इसीलिए संबोधित करते हैं अष्टद्विवर्षम व्यास पुत्र। 8 दूना वर्ष के हैं और व्यास जी के पुत्र हैं। अपने राम में मस्त हैं। पीछे पीछे जब आ रहे थे तो गांव के बालक नंगा बाबा कह के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। केवल एक कोपीन लंगोट लगी है, शरीर में कुछ नहीं।
जब उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे, सारे ऋषि मुनि ने सुखदेव महाप्रभु को प्रणाम किया। छोटा सा बालक और जिन ऋषियों की हजारों वर्ष आयु है, वो सब झुककर के प्रणाम कर रहे हैं। राजा परीक्षित समझ गए कोई महान विभूति है, तुरंत ही दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके सुखदेव महाप्रभु को आसन दी, बिठाला। और जो गांव के बालक पीछे पीछे भाग रहे थे, जब उन्होंने देखा कि संपूर्ण ऋषि मुनि प्रणाम कर रहे तो डर के मारे भाग गए। देखिए, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक समय अस्त्र का भय था, तो अस्त्रधारी भगवान पहुंचे थे परीक्षित की रक्षा करने मां उत्तरा के गर्भ में। आज बाक वज्र लगा है। श्राप जो होता है वो बाक वज्र है। कहते हैं कि गोली से बच सकते हैं, लेकिन बोली से बचना कठिन है। बोलो राधे राधे। बोली से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन बोली से बचना बड़ा कठिन है। अब श्राप लगा है बोली का, इसलिए आज बाणी से ही उस श्राप को काटने के लिए आज सुखदेव महाप्रभु जी पधारे। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टा पाल रवदूत वेशः। आकर के प्रणाम किया, बिठाला आसन पर और प्रश्न किया। महाराज परीक्षित ने, देखिए, उन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं किया। कहते हैं अन्न का क्षण, अन्न का कण और संत का क्षण, ये दोनों बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का एक दाना, एक कण, ऐसा नहीं कि वो नाली में चला जाए। और आजकल तो वैसे भी गिद्ध भोजन प्रारंभ हो गए। बोलो राधे राधे। भोजन प्रारंभ होगा, उसमें अन्न की बहुत बर्बादी होती है। कई ऐसे बेचारे पिता हैं जिनने अपनी बेटी की शादी में अपने संपूर्ण जीवन की कमाई उसके व्यवहार में आपको भोजन कराने में लगा दी, और हम लोग जाकर के उसकी मर्यादा नहीं करते। कहते हैं उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। हमें उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक है। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तुरंत ही प्रश्न पूछ लिया। अता पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरु पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, मेरा केवल एक ही प्रश्न है कि जिसको पता है कि 7 दिन में मर जाना है, उसको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उसकी मृत्यु मंगलमय हो जाए। देखिए, मरना सबको ही 7 दिन में है। दिन तो 7 ही होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। मरना इन्हीं दिनों में है सबको। यहां पर परीक्षित अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे, संपूर्ण जगत के लिए पूछ रहे। और चाहते तो ये पूछ सकते थे कि महाराज, जिसको पता है कि 7 दिन में मरना है, ऐसा क्या करे कि मरे ही नहीं। लेकिन ये नहीं पूछा। पूछते हैं कि जिसको पता है कि 7 दिन में मरना है, उसे ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए कि जिससे उसकी मृत्यु मंगलमय हो जाए। जब काल का बुलावा आवे तो हंसते हंसते इस संसार से विदा ले सके। और देखिए, डर तो सबसे ज्यादा इसी बात का लगता है व्यक्ति को कि मर ना जाए। बुंदेलखंड में बड़ा सुंदर एक भाव गाया जाता है। आइए हम सब मिलकर के उस भाव में चलते हैं। बड़ा सुंदर भाव है कि बुरा लगे चाहे नोनो जी। नोनो माने अच्छो। ए बुरा लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरा लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरा लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरा लगे चाहे नोनो जी, एक दिन
पुरौ लगे जय नौनो जी गुरनो जी एक दिन कोनो होनो जी पुरौ लगे जय कोनो जी एक दिन कोनो होनो जी एक दिन कोनो होनो जी एक दिन कोनो होनो जी। राधे दोनों हाथ उठाकर ताली से करिए जय हो। जब वो ऊपर से लेबुआ आ जावे, लेबुआ कहलाते लेने वाले। आए लेबुआ मानत नैया, 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 आए लेबुआ मानत नहीं मानत नैया वे मानत नैया, आइले बउआ मानत नैया, आइले बउआ मानत नैया। चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी एक दिन गोनो होनो जी, पुरौ लगे जाए दोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी, पुरौ लगे जाए दोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, पुरौ लगे जाए दोनो जी, एक दिन कोनो होनो। राधे बलिहारी बलिहारी चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अपनी भाषा में समझाएं, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जिस दिन लेने वाले आ जाएंगे उस दिन जाना ही पड़ेगा। हमारे जो संगी साथी हैं वो सब यही रह जाना है, कोई नहीं जाता साथ में। सखी सहेली सब रे जय, सखी सहेली सब रे जय, सखी सहेली सब रे जय, सखी सहेली सब
सब रह जे सखी सहेली सब रह जे सखी सहेली सब रह जे 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 सब यही धरा रह जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना। चाहे मित्र हो, रिश्ते हो, नातेदार हो, चाहे कोई हो, कोई साथ नहीं जाता। सखी सहेली सब रह जे सखी सहेली सब रह जे 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 और वो दिन सबको रोनो जी, वो दिन सबको रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, रोनो जी एक दिन सबको कोनो जी ये बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे दोनों जी एक दिन कोनो राधे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधु। जिस दिन हम चले गए उस दिन हमारे रिश्तेदार, नातेदार, परिवार वाले सब आकर के ले जाकर शमशान में फूंक देते, राख बना देते और ज्यादा देर भी नहीं होने देते घर पे। बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, देर मत करो देर मत करो देर मत करो। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, भई साधु सुनो भई साधु, भई साधु सुनो भई साधु। और होता क्या है, ले चल होनो जी, ले चल होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, ले चल होनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे कोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन विदाई तो होना है। कोना मतलब होता है विदाई। चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जिस दिन लिबुआ आ जाएंगे उस दिन हमको जाना ही पड़ेगा। आज परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु
मुझे मरने का भय नहीं, लेकिन जिनको पता है कि मृत्यु आने वाली है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिससे मृत्यु मंगलमय हो जाए, मंगल से भर जाए। मरते समय जब महाकाल का बुलावा आवे तो हंसते हंसते इस संसार से विदा ले सके। ये प्रश्न किया, सुखदेव महाप्रभु गदगद हो गए। और देखिए भागवत का यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है, दूसरा स्कंद। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, हे राजन, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, ये संपूर्ण जगत का प्रश्न है कि बरीयाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नरपः आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोत व्यादिशयो परः निद्रया द्रियते नक्तम व्यवायेन च भावः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, हे राजन, संसार के अभागे प्राणी दिन भर पैसा कमाना, परिवार का भरण पोषण करना, रात में सो जाना या विषयों या भोगों में लगे रहना, और इसी में अपना सने सने जीवन नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और ये भूल जाते हैं कि हमें मरना है। देखते हुए भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। पश्यपि नपि पश्यन्ति, जो दिख रहा है देखकर अपनी आंखें बंद कर ले। कबूतर, एक कबूतर होता है, जब उसको बिल्ली दिखाई देवे तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। क्यों? अब हमें बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, अब हमें काय का डर। आंखें बंद कर ली, अब हमें बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, अब हमें डर की बात नहीं। लेकिन ये भूल जाता है कि अभी तूने आंख बंद करी है, बिल्ली की तो अभी भी खुली है, बिल्ली ने थोड़ी बंद करी। आएगी, एक झपट्टा मारेगी और ले जाएगी। उसी प्रकार हम मनुष्य है कि पश्यपि न पश्यन्ति, देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, अनजान बन जाते हैं। खुद कहते जाते हैं वो मर गए, फलाने मर गए, ढिकाने मर गए, और हम लोग अहम में फंसे रह जाते हैं। इसीलिए तो अंतिम क्रिया का जो स्थान होता है उसका नाम शमशान रखा गया। जहां पर जाके सबकी शान समान हो जावे उसको शमशान कहा जाता है। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं। उसी राख के ढेर में तुम्हें मिल रहा है, उसी में दूसरे को मिल रहा है, उसी में धनवान को मिल रहा है, उसी में गरीब जाएगा। सबकी बराबर स्थिति वहां पर होती है, इसीलिए उसका नाम है शमशान। जहां पर सबकी शान बराबर हो, सम्मान होता बराबर। सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। पश्यन्नपि न पश्यन्ति, देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन, जिनको पता है कि हमें मरना है उनको नित्य एक कर्म करना चाहिए। क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनी खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। जिनको पता है कि हमें मरना है उनको अपनी हर सांस में प्रभु का नाम गाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो श्वास बाहर निकली है उसकी गारंटी नहीं कि लौट के वापस आएगी कि नहीं आएगी। आयु में आस्था करना बड़ा दुर्लभ है। कोई निश्चित नहीं कर सकता कब किसको मरना है। इसीलिए हमें हर श्वास में प्रभु का चिंतन करना चाहिए। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। दूसरी बात कि हमें सत्संग करना चाहिए, संग को जीतना चाहिए। देखिए हमारी तुलना भी उसी के साथ होती है जिसके साथ हम बैठते हैं। आप कुछ दिन जुआरी का संग करना चालू कर दो, ताश खेलना अपने आप सीख जाओगे। सिखाने की जरूरत नहीं, केवल देख देख के साथ बैठकर ही सीख जाओगे। कुछ दिन आप दारू वाले के साथ रह लो, थोड़ी थोड़ी करके वो आपको सिखा देगा पिलाना।
थोड़े समय के लिए आप बीड़ी सिगरेट वाले के साथ रह लो तो वो बीड़ी पीना आपको सिखा देगा। इसीलिए हर श्वास में प्रभु का चिंतन हो, भजन हो। हर श्वास में प्रभु का चिंतन हो, भजन करना चाहिए। सत्संग करें, सत्संग से ही हमारी तुलना होती है। एक उदाहरण से समझिए, एक मक्खी है, अगर वो जाकर के सब्जी तौलने वाले के तराजू में बैठ जावे, सब्जी वाले स्थान पर, तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। क्या कीमत होगी? कुछ नहीं। और वही मक्खी अगर जाकर सोने की दुकान में सोना तौलने वाले तराजू में बैठ जाए तो 10 ग्राम की मक्खी बोले 70,000 की हो गई। बोलो राधे राधे। तो हम लोग कहां किसके साथ बैठे हैं उसके अनुसार हमारी कीमत लगाई जाती है। हमारी कीमत इसी पर निर्धारित होती है कि हमारा संग क्या है, हम किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ आते हैं जाते हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन इसलिए सत्संग करो, संतों की चरण शरण ग्रहण करिए। स एवेंद्र गच्छेन्द्रियांसि। पश्चात में सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन अलग अलग लोगों को अलग अलग देवताओं का पूजन करना चाहिए। किस कामना से कौन से देवता की पूजन करें तब बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि किसान जो है, जो अन्न का उत्पादन करते हैं, किसानों को देव माता अदिति का पूजन करना चाहिए। अगर अदिति का पूजन करेंगे तो घर में धान्य की कभी कमी नहीं होगी, भंडार कभी खाली नहीं होगा। ये किसानों के लिए। पश्चात में जो विद्वान बनना चाहता है, जो ज्ञानवान बनना चाहता है, देखिए स्कूल जाने वाले बच्चे विशेष रूप से सुने, जिनको ये ऐसा है कि हमें बुद्धि हमारी ठीक हो, पढ़ाई में मन लगे, ज्ञान हो, ज्ञानवान बने, ऐसे लोगों को विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। भोलेनाथ ज्ञान देने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भोलेनाथ की, वो जल्दी ही ज्ञानवान हो जाता है। ये भागवत कहती है। बोले जिनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कलह है, लड़ाई झगड़ा दोनों में होता रहता है, अगर दोनों देवी और देवता में बहुत झगड़ा होता है तो ऐसे लोगों को माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए, नित्य कलह समाप्त हो जाएगा। पार्वती जी की पूजन करे। किसी ने पूछ लिया, महाराज कि शादी नहीं भाई तो काय की कलह? बोले अगर शादी नहीं हुई, अगर कोई कन्या है, कन्या विवाह की इच्छा रखती है तो उसको षष्ठी देवी का पूजन करना चाहिए, या कात्यायनी माँ, दोनों एक ही हैं। उन्हीं को षष्ठी देवी कहा जाता है, उन्हीं को कात्यायनी कहा जाता है। कात्यायनी का व्रत करना चाहिए। जो कहे कि भाई पुरुष है अब क्या करें, तो ऐसे लोगों को उर्वशी की उपासना करना चाहिए। उर्वशी अप्सरा की उपासना करे तो पत्नी श्रेष्ठ मिलती है। बोले महाराज हम तो राजनीतिक पद चाहते हैं, उच्च पद मिले। जो राजनीति चाहते हैं, राजनीतिक पद चाहते हैं, ऐसे लोगों को मनुओं की उपासना करना चाहिए। मनुओं का पूजन करने से राज, मान, पद, प्रतिष्ठा मिलती है। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े, बोले महाराज जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं है, वो किसकी उपासना करे? तब जवाब देते हैं सुखदेव महाप्रभु कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बोले अकामः सर्व कामो वा, अगर आपको कोई भी काम नहीं है तब, या बहुत सारे काम है तब। अब जिसको पत्नी भी चाहिए, बेटा भी हो, ज्ञान भी बहुत हो, किसान भी है, अब क्या करे बेचारा? कौन कौन की पूजन करे?
तो जिनके मन में कोई कामना नहीं या बहुत सारी कामनाएं हैं, ऐसे लोगों को भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। क्यों? कहते हैं कि मूलम ही विष्णु देवानाम, देवताओं के मूल मतलब जड़, जड़ भगवान विष्णु देव होते हैं, विष्णु होते हैं। और आप वृक्ष में, पत्तों में, फूल में, फलों में कितना भी पानी डाल लो, जब तक जड़ में जल नहीं दोगे तब तक पेड़ हरा भरा नहीं होने वाला। ऊपर की डाल भले ही कितनी विस्तृत हो, जब तक जड़ का सिंचन नहीं किया जाता तब तक वह वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता। इसीलिए सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि जिनको कुछ नहीं चाहिए या बहुत कुछ चाहिए, ऐसे लोगों को भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। पश्चात में सुखदेव प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य नित्य नैमित्तिक कर्म में नहीं, ऐसे मनुष्यों की 4 पशु प्रशंसा करते हैं। कौन कौन होते हैं? कहते सौभिट वराय होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषा पशु। 4 पशु बड़ी प्रशंसा करते हैं। सबसे पहला कुत्ता। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? जहां पर लोगों को देखता है आपस में एक दूसरे को देख के नहीं सुहाते, लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, ऐसे लोगों को देख के कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। ये हमारी जाति वाले हैं, हम भी एक दूसरे को देख के भौंकने लगते हैं और ये भी एक दूसरे को देख के नहीं सुहाते, ये हमारी जात के हैं। दूसरा होता है बिटबराय। बिटबराय कहलाता है गांव में रहने वाला सूकर, सुअर। सुअर 2 तरह के होते हैं, एक जंगल में रहता है, वो शाकाहारी होता है, जड़ों को खोद खोद के खाता है, और एक गांव में रहने वाला होता है, इसको कहते हैं बिटबराय। जो गांव में रहने वाला सूकर है वो हर कुछ खा लेता है। तो बिटबराय किसकी प्रशंसा करता है? बोले जो केवल अपना भरण पोषण में लगे हैं, केवल अपना ही पेट भरने में लगे हैं, जहां से मिले जैसा मिले बस खा लूं, बस मेरा हो जाए, जो इस सोच के साथ जीवित हैं, ऐसे लोगों का बिटबराय ग्रामीण सूकर प्रशंसा करता है, ये हमारी जाति वाले हैं। तीसरा पशु उष्ट्र। उष्ट्र माना होता है ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? जहां पर व्यक्ति को देखते हैं कि जरा सा मान पद प्रतिष्ठा आदि मिल जावे तो गर्दन ऐसे उठा के चलते, ना किसी से राम राम, ना झुकना, ना नमस्कार, ना प्रणाम। अरे यहां तक कि अपनी बड़ी उम्र के लोगों से नाम लेकर के बात करते। किसी को पद मिला हो, आप ध्यान दीजिएगा कभी जाके, कोई अधिकारी वर्ग होगा, बड़ा अधिकारी, भले ही उससे छोटा अगर कोई कर्मचारी है, भले ही वो उम्र में बहुत वयोवृद्ध है, तब भी वो नाम लेके ही पुकारेगा, अरे इधर सुन। गर्भेण तुंग स्थिरः, ऐसे लोग जो पद प्रतिष्ठा पाकर के और गर्भ से भर करके ऊंट की तरह चलते हैं, ऐसे लोगों की ऊंट प्रशंसा करता है, ये हमारी जाति वाले। अगला पशु खर। खर माना होता है गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? जो केवल अपने परिवार का भरण पोषण आदि में लगे रहते हैं, केवल परिवार की चिंता, ऐसे लोगों की गधा प्रशंसा करता है। गधा को आपने देखा होगा, गधा जब कुम्हार के यहाँ रहता है, उससे माटी ढुलावे, ईंट ढुलावे, गिलारा ढुलावे, बर्तन धोवे, न जाने क्या क्या काम करता है। और जब वो गधा काम का नहीं बचता तो वही कुम्हार डंडे मार के घर से भगा देता है। बोले जो मूरीगत सो तूरीगत। जो अपने परिवार का भरण पोषण में ही लगे हैं केवल, आगे चल के उनका भी यही हाल होने वाला है। जब काम के नहीं बचते तो खाट बाहर डाल दी जाती है, घर के बाहर खाट पटक दी जाती है, घर में पड़े पड़े खांसते रहते हैं। अरे जाके इनको खेत में पटका, कम से कम जानवर तो भगेंगे इनकी खांसी से। बोलो राधे राधे। ऐसे लोगों की गधा प्रशंसा करता है कि इनका जीवन तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। बिल्कुल हमारे जैसा ही है। इसीलिए सुखदेव महाप्रभु ने कथा प्रारंभ की
कि तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान का ध्यान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु आप ही इस संसार के भरण पोषण करने वाले, क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, आपकी कृपा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हे प्रभु बड़े बड़े तपस्वी, अबलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, मुनीन्द्र, यतीन्द्र, योगेंद्र आदि आपके चिंतन को निरंतर करते हैं। हे गोविंद आपके पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। और देखिए हम सब अपने अभिमान में भर जाते हैं, जरा सा काम करें तो अभिमान में भर जाते हैं। यहां पर सुखदेव महाप्रभु वही बात कहते हैं, मनस्विनो मंत्र विदस्व मंगलः क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम्। अरे आपकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम लोग उस पावर हाउस को भूल जाते हैं। घर में लाइट जलती है, अब चुटकी अभिमान करे कि हम लाइट जला रहे हैं, और कदाचित अभिमान कर लिया और पावर हाउस से लाइट काट दी तो सारी चुटकियां लगी रह जाती हैं, कोई काम की नहीं बचती। हम लोग जरा सा काम कर ले उसमें अभिमान में भर जाते हैं। लेकिन वास्तव में भक्त वही है जो अभिमान से अछूता है। हनुमान जी महाराज अनेक काम करते हैं, भगवान के बहुत कार्य कर जाते हैं, लेकिन अभिमान रत्ती मात्र का भी नहीं, जरा सा अभिमान नहीं करते। जब हनुमान जी रामादल में सीता जी का पता लगा करके लौट के वापस आए, आकर राम जी के चरणों में प्रणाम किया, बानर भालुओं ने बड़ी तारीफ की, बोले महाराज आज हनुमान जी लंका में आग लगा आए, अक्षय कुमार को मारे आए, सीता जी का पता लगा के आ गए। तब तो प्रभु राम जी से भी नहीं रहा गया, हाथ फेरने लगे ऊपर, वाह बेटा तुम जैसा उपकारी और कौन हो सकता है मेरा। अरे मैं तेरे ऋण से उर्ण कैसे होऊंगा। जब राम जी ने ये बातें कही तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज कम से कम आप तो हम इस दास का अभिमान ना बढ़ाओ, करने कराने वाले आप हैं, हम सब तो व्यर्थ का अभिमान करते हैं। राम जी ने कहा भैया काहे की इसमें गलत बात क्या है कि तुमने समुद्र नहीं लांगा क्या। बोले नहीं महाराज हमने समुद्र नहीं लांगा। फिर पार कैसे गए, उस पार कैसे पहुंच गए। तब हनुमान जी महाराज बोले, हे प्रभु जब आपने बानरों को सीता जी की खोज करने भेजा तो इतने सारे बानर दल थे, असंख्य की संख्या में, आपने किसी को मुद्रिका नहीं दी, केवल मुझे ही मुद्रिका पकड़ाई। मैं तो महाराज उसी दिन समझ गया था कि ये काम मुझे ही करना है। अरे इतने सारे बंदर भालू थे, किसी को नहीं दी, केवल मुझे दी मुद्रिका, ये जाके सीता को दे देना। अगर आपको मुझसे नहीं कराना होता काम तो मुझे काय को देते। और रही समुद्र की बात, तो भगवान मैंने समुद्र पार नहीं किया, जहाज मिल गया था, जहाज में बैठ के लंका पहुंच गया। बंदर भालू एक दूसरे का मुंह देखने लगे, वहां तो कोई जहाज नहीं था, हमें तो कोई जहाज नहीं दिखा, फिर उस पार कैसे गए। तब हनुमान जी महाराज कहते महाराज प्रभु जहाज मैं कहीं और से नहीं लेके आया था, आपने दे दिया था। कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। मेली माना होता है बैठना। पहले बारातें आती थी, कहते बारात कहाँ मेली है। बोले प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जो आपने मुद्रिका दी थी उसी के मुख में बैठ करके मैंने समुद्र को पार कर लिया। अरे उसमें इस दास का क्या हुआ।
बोले चलो ठीक है, जहाज तो मिल गया, लेकिन जितना काम कहा जाए उतना ही करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी के घर में आग लगा दो, हमने कहा था कि आग लगा के आओ किसी के घर में। अरे सीता का पता लगाने के लिए भेजा, पता लगा के वापिस आ जाते। बोले भगवान ये भी आज्ञा आपने ही दी थी। बोले कब कहा हमने? कहते तरु पल्लव महु रहा लुकाई, जब मैं पत्तों के बीच में छिप करके बैठा था उसी समय एक आपकी परम भक्त आई थी। त्रजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। आपकी परम भक्त थी और मुझे ऐसा पता है कि भक्तों के मुंह से भगवान बोलते हैं। और उसने आके दो चार बातें कही। आते ही से सबसे पहले कहती है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सखियों आज मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आया, उसने पूरी लंका जला डाली। अब बताइए ये तो प्रोग्राम में ही नहीं है। हनुमान जी कहते भगवान मेरे तो कान खड़े हो गए कि ये तो हमारे प्रोग्राम में था ही नहीं। फिर लगा कि शायद भगवान जल्दी जल्दी में कहना भूल गए थे, इसलिए इससे कहलवा रहे हैं कि अभी लंका में आग भी लगाना है। फिर मन में विचार आया कि अब बंदर कहा है, बंदर बहुत सारे हैं, मैं ये अकेला थोड़ी हूं। सपने बानर लंका जारी, ऐसा नहीं कहा कि सपने हनुमान जी लंका जारी। अरे बंदर बहुत सारे, न जाने कौन सा बंदर आएगा आग लगा के चला जाएगा। लेकिन उसने दूसरी बात और कह दी कि यह सपना में कयहू पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। और ये सपना 2-4 दिन में ही पूरा होने वाला है। तब तो महाराज हम समझ गए कि अब ये हमें को करना है। अब तो पक्का प्रभु जल्दी जल्दी में कहना भूल गए, इससे कहलवा रहे 2-4 दिन के अंदर अंदर लंका को जला के आना है। बोलो राधे। तो प्रभु आपने इनडायरेक्ट आज्ञा दे दी। अब देखिए ना तो मैं कपड़ा लेके गया, ना घी लेके गया, ना माचिस लेके गया। उनका ही कपड़ा, उनका ही तेल, उनके घी, उनका ही बाती, उनका ही सब कुछ, और आग भी उनने ही लगाई। और महाराज चंदा सबके यहां से आया था तो प्रसाद सबको दिया। केवल एक घर से चंदा नहीं आया था, विभीषण के घर से। विभीषण के घर से चंदा नहीं आया, कोई सामान नहीं आया, ना तो कपड़ा आया, ना तेल आया, ना घी आया। तो महाराज उनके घर में अपन ने प्रसाद भी नहीं दिया। अरे जिनके घर से चंदा आया उनको प्रसाद दो। तो सबका घर तो जल गया और हमारी पूंछ का बाल भी नहीं जला। अरे जब बंदर की पूंछ में आग लगाएंगे तो भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा। और महाराज अपने राम तो भागे डर के मारे, इधर उधर दौड़ते रहे, उनका ही घर जल गया, हमारी पूंछ जो की तो रही। जाकर समुद्र में कूदे पूंछ बुझा के। अब माता जी के सामने फिर खड़े हो गए कि माता जी उस तरफ से प्रभु के जहाज में बैठ के आ गया था, अब कैसे वापस जाऊंगा। जब माता जी से कहा हाथ जोड़ करके, तब चूड़ामणि उतार तब देहु, हर्ष समेत पवन सुत लेहु। जब माता जी से कहा तो उन्होंने अपनी चूड़ामणि उतार के दे दी कि जा बेटा इस जहाज से अब वापस चला जा। बोलो राधे। इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं लेकिन घमंड इतना सा भी नहीं। बोले महाराज सब भगवान आप कराने वाले हो, अपना क्या। आज हम लोग जरा सी बात में अभिमान में भर जाते हैं। प्रभु के चरण शरण ग्रहण नहीं करते, भूल जाते, उन पर विश्वास ही नहीं कर पाए आज तक। और देखिए विश्वसनीय फलदायक है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका जीवन निकल गया, वो आज भी ये भरोसा नहीं जमा पाए कि भगवान होता है कि नहीं होता। आज भी उनको भरोसा नहीं कि भगवान होता है कि नहीं होता। हम लोग जितना भूत पर भरोसा करते इतना भगवान पे नहीं करते।
कोई ने जरा अगर भय डाल दिया कि फलानी रास्ता में नहीं जाना, उधर भूत रहता है, तो कदाचित जाना पड़े तो घर से ही हनुमान चालीसा चालू हो जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ऐसा नहीं कि मिल जाए खड़ा हुआ, और कहीं अगर ठूंठ देख लिया खड़ा तो वो भूत ही दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग भगवान को पहचान नहीं पाते, क्योंकि विश्वास पक्का नहीं है। और देखिए, वास्तव में भगवान विश्वास ही, हमारे अंदर का विश्वास ही प्रभु है। हम लोग भगवान को निरंतर देखते हैं, निरंतर उनकी सत्ता को जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाते, फिर भी उनको नहीं जान पाए आज तक। प्रभु पर सच्ची श्रद्धा विश्वास करके जहां आप देखेंगे वहीं पर आपको वो नजर आएंगे। हम लोग उनको पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अच्छा, कितने लोग हैं जिनने भगवान को देखा? हाथ उठाइए। बहुत कम लोग हैं जिनने भगवान को देखा। हम लोग देखते रोज हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर जमा पाते प्रभु पर, भगवान पर विश्वास नहीं जमा पाते।